आज की हमारी वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स में जो इश्यूज आते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजते हुए। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रेमिटेंस से रिलेटेड है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस कोशिश करें कि हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजें। बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी रेमिटेंस जो है उसका एक मनी ट्रेल बन जाएगा और कल को आप अगर ये पैसे पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर एविडेंसेस होंगे कि आपके पास ये पैसा बाहर से रेमिटेंस के थ्रू आपने पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र किया। दूसरे नंबर पे आपने रेमिटेंस भेजते हुए जो एहतियात करनी है वो ये है कि कोशिश करें कि रेमिटेंस हमेशा अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करें। पाकिस्तान के अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करें या रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज़ करते हुए अपनी रेमिटेंस अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करें। नॉर्मली पाकिस्तानी जो प्रैक्टिस करते हैं रेमिटेंस भेजते हुए वो ये है कि वो अपने किसी भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या मदर के अकाउंट में कर देते हैं या किसी रिलेटिव के अकाउंट में कर देते हैं। उससे आपकी मनी ट्रेल ख़राब हो जाती है, तो उससे बेटर ये है कि आप अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करें रेमिटेंस और फिर बाद में जिसको मर्ज़ी आपने ट्रांसफ़र करनी है, अपनी फैमिली को देने हैं या अपने किसी दोस्त को देने हैं या आप कल को कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं इन्हीं पैसों से, तो वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी एक प्रॉपर मनी ट्रेल बन जाएगी, जो कि आपको कल को टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट देगी। दूसरी अहम बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको हमेशा अपना फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव रखना चाहिए। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स की फाइलिंग नहीं करते या वो पहले करते रहे हैं, अब नहीं कर रहे कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली 2024 के अंदर इनकम टैक्स के लॉज के अंदर चेंजेस आई हैं। उन चेंजेस के मुताबिक अगर आप विद इन अ ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका फाइल स्टेटस इनएक्टिव हो जाता है और अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो आपका फाइल स्टेटस लेट फाइलर कंसीडर होगा और लेट फाइलर के रेट्स एक्टिव फाइलर की निस्बत डबल हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी टैक्स रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें और अपना फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव रखें ताकि आपको साल के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर या कोई और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो आप फाइलर एक्टिव फाइलर के फायदे जो हैं वो उठा सकें। ये ना हो कि आपका फाइलर स्टेटस इनएक्टिव हो और बाद में जब आप फाइल करें तो वो लेट फाइलर हो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़े। तो बेटर यही है कि अगर आप टैक्स रिटर्न अपनी टाइमली फाइल कर लेंगे तो आपका फाइलर स्टेटस जो है वो पूरे साल के लिए एक्टिव रहेगा और अगले साल ही जाके आपको इसको दोबारा एक्टिव करवाना पड़ेगा। यानी अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई अभी तक तो उसको लाजमी फाइल कर लें ताकि आपका स्टेटस पूरे साल के लिए एक्टिव रहे। अगर आप पहले नहीं फाइल करते रहे, फर्स्ट टाइम फाइल करनी है तो भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी उसको सबमिट करवाएं। उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में कल को कोई प्रॉपर्टी गाड़ी या कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्सेशन के फाइलर वाले फ़ायदे जो हैं वो मिल जाएंगे अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसको मेंटेन कर लेते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, अहम बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो अपना नाइकॉप जो है उसको लाज़मी तौर पर मेंटेन रखें। या अपना पीओसी कार्ड जो है उसको लाज़मी बनवाएं। एफबीआर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नाइकॉप होल्डर्स या पीओसी कार्ड होल्डर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिलीफ अनाउंस किए हुए हैं। वो टैक्स रिलीफ जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी आपको मिलते हैं और बाकी अगर आप पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ एफबीआर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन टैक्स आता है पाकिस्तान के अंदर अ, उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ्स जो हैं वो एफबीआर ने अनाउंस किए हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कि नाइकॉप या पीओसी कार्ड होल्डर हैं। तो अपना नाइकॉप और पीओसी कार्ड जो है उसको अपडेट रखें। ठीक है, उसको एक्सपायर अगर हो गया है तो उसको रीन्यू करवाएं और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें।
चौथी अहम बात जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपका इरादा है कि आप ओवरसीज़ ही सेटल्ड हैं और वहाँ ही रहना चाह रहे हैं, वहाँ रहते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान का जो रेज़िडेंट बंदा है, आपका फैमिली मेंबर या फिर दोस्त, उसको लाज़मी अपने बिज़नेस का पार्टनर बनाएँ। पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अगर वो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं, वो बायोमेट्रिक से रिलेटेड इश्यूज हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं तो आपको एफबीआर के अंदर समटाइम बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है। उसके अलावा बाकी अदर दूसरे इदारे भी हैं, वहाँ से भी आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे भी बायोमेट्रिक कंपलसरी होती है। तो आपको बार बार पाकिस्तान आना जाना भी मुश्किल होता है, तो लाजमी पाकिस्तानी रेजिडेंट बंदा जो है उसको रखें ताकि वो आपके बिहाफ पे एज अ पार्टनर वो कंपनी की या आपके बिजनेस की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवा सके। इसके अलावा बाकी जो आपके मैटर्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसमें भी आपको वो हेल्प आउट कर सके चीज़ों को लेके। पांचवी अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो पासपोर्ट से रिलेटेड है। पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो जाता है तो आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अपना पुराना पासपोर्ट जो है उसको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखें, उसको ज़ाया ना करें। वो आपका एक एविडेंस है कि कल को आप एफबीआर का कोई नोटिस आता है तो आपको प्रूफ देने के लिए वो पासपोर्ट ज़रूरी है कि आप इन सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे। तो नॉर्मली होता ये है कि बहुत सारे लोग पुराने पासपोर्ट को अपने रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं रखते, तो जब कल को कोई एफबीआर का नोटिस आता है तो आपको प्रूफ करने के अंदर बड़े मसले मसाइल आते हैं कि आप इन सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं थे। तो हमेशा अपना पुराना पासपोर्ट जो है उसको भी अपने रिकॉर्ड के अंदर रखें ताकि कल को अल्लाह ना करे कोई इशू बनता है, कोई नोटिस आता है एफबीआर की तरफ से, तो आपके पास अपना पुराना पासपोर्ट भी हो जिसको दिखाकर आप ये प्रूव कर सकें कि आप उन सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं थे, आप एज ए नॉन रेजिडेंट थे उन सालों के अंदर। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाते रहें। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, 0300 764 9271। IR टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स। शुक्रिया।